जम्मू कश्मीर में कल से ये अफवाहों का बाजार गर्म था कि क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार एक ऑर्डर वायरल होता नजर आ रहा था कि आज अमित शाह, जो मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा का पार्लियामेंट में, संसद में वो खासकर 3 अमेंडमेंट बिल्स पेश करेंगे और उसको लेकर बड़ी गहन चिंताएं, एक डिस्कशन जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई थी। लेकिन उन सभी अटकलों पर आज विराम लगा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में 3 अमेंडमेंट बिल्स पेश भी किए और जिसको लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला। विपक्षी नेताओं ने न केवल उन अमेंडमेंट बिल्स की प्रतियों को फेंका बल्कि उनको फाड़ा भी और जमकर वहां पर हंगामा देखने को मिला और लगातार जो संसद की कार्रवाई थी वो बाधित रही, डिस्टर्ब रही। आपको बताते चले कि आज गृह मंत्री ने संविधान की 130वां अमेंडमेंट बिल पेश किया और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 और उसके साथ साथ बिल टू अमेंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और इसी को लेकर ये अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। लेकिन इन तीनों बिलों की अगर बात करें, महत्वपूर्ण ये बिल थे जिसको लेकर इन तीन बिल्स में को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और अंततः इन बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया है। और ये क्या बिल हैं, इन पे जरा रोशनी डालते हैं। आपको बताते चलें कि सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 की बात करें, जो सेक्शन 54 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अमेंड करेगा और एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिसके तहत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी भी केस में या करप्शन के चार्जेस में अगर लगातार 30 दिनों तक डिटेन यानी कि जेल के अंदर रहते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और सेम उसी तरह जो बाकी संविधान का 130वां अमेंडमेंट बिल और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया गया है, उसके तहत भी यही प्रावधान है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो जिनके खिलाफ कोई भी बड़ा चार्ज हो करप्शन का, भ्रष्टाचार का, उसके तहत लगातार अगर वो 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उनको अपने पद से पद छोड़ना पड़ेगा। और इसमें यह भी प्रावधान है कि उन दोषियों जो आरोप उन पे लगे हैं उनसे अगर मुक्त होते हैं तो उसके बाद वो दोबारा नॉमिनेट हो सकते हैं अपने पदों के लिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर कि 30 दिन तक जेल में रहने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर भी किसी भी मंत्री के पद पर आप नहीं रह सकते। और यही कारण है कि इसको लेकर लगातार विपक्ष के तीखे तेवर संसद में देखने को मिले। एआईएमएम के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने खुले तौर पर इस बिल का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये बिल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें जिसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की 130वीं 130th अमेंडमेंट बिल है, ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड अंडरमाइंस द राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट ए गवर्नमेंट। यानी कि कहीं ना कहीं तानाशाही का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जज और जल्लाद की भूमिका आप एजेंसीज को सौंपेंगे और एक फ्री हैंड एजेंसीज को मिलेगा और एक कहीं ना कहीं आने वाले समय में वेंडेटा यानी कि बदला वहां पर नजर आएगा। तो कुल मिलाकर हंगामेदार सूरत इस वक्त संसद में देखने को मिली और 3 ये बिल पेश किए गए जिनको अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया है और इस पर क्या सूरत आएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें सेक्शन 54 के तहत, इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी मुख्यमंत्री से लेकर कोई भी मंत्री हो, अगर 30 दिन तक वो जेल में रहता है तो पद पे नहीं रह पाएगा और ये एक बड़ी क्लॉज है। लेकिन लोग ये आशा कर रहे थे कि शायद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड या जम्मू को अलग राज्य का दर्जा इसमें मिलेगा। ये लगातार अटकलों का बाजार कल से गर्म था लेकिन उन पर विराम लगा है और जो बिल सामने आए हैं संशोधन के लिए संविधान में, उनको लेकर तीखी प्रतिक्रिया विपक्ष की देखने को मिली है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।